नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी होमगार्ड का एक और नया वैकेंसी आ रहा है। साथी आपको पता होगा सरकारी रिजल्ट.com पे भी जाके साथी आप देख सकते हैं कि एक और 2026 और 27 में साथी फिर से 1 लाख पदों पे साथी 1 लाख वैकेंसी आ रही है पदों पे। अब किन किन साथी पदों का उसमें रहेगा और कितने कितने पद रहेंगे साथी, यहाँ पे आपको पूरा डेटा इसमें मिलेगा। साथी इसमें आपके यूपी होमगार्ड के 40,000 पद हैं और बहुत बेहतर और एकदम सुंदर होगा आपके लिए जो भाई इसमें अगर विफल हो जाते हैं किसी कारण से। और साथ ही जो अगले वैकेंसी यूपी होमगार्ड का इंतजार कर रहे हैं साथी, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, आपको पूरा फुल इंफॉर्मेशन और पूरा बढ़िया तरीके से डेटा मिलेगा। साथ ही 5 से 10 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। लेकिन आगे जो वैकेंसी का वेट कर रहा है साथी 2026 और 27 के लिए कब तक इसके एग्जाम हो जाएंगे, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, क्या साथी 1 लाख पदों में से कितने साथी पद पे आपके यूपी होमगार्ड के जो रहेंगे पद, ठीक है, मेल और फीमेल पूरा सभी का डेटा इस चैनल पे आपको मिल जाएगा और इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है यार साथी, यहाँ पे आपको हम यहाँ पे बताएंगे साथी ये जो है आपके यूपी होमगार्ड भर्ती का 2026 का साथी न्यू भर्ती रहने वाला है। ठीक है, न्यू अपडेट और न्यू भर्ती रहेगा और आपको जिसको बेसब्र से इंतजार था साथी वही डेटा है। और आप चाहें तो जाकर सरकारी रिजल्ट.com पे भी आके जाके वहां पे साथी सर्च करके देख सकते हैं। नहीं तो आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल भी होंगे कि नहीं फर्जी है। भाई फर्जी नहीं होता है, जो डेटा होता है एकदम एग्जैक्ट डेटा दिया जाता है, चाहे आप माने या फिर मत माने। ठीक है, तो साथी यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पे हम लोग देखते साथी तो इसका नोटिस कब तक आ जाएगा। एक देखिए यहाँ पे मतलब सरकारी रिजल्ट.com पे ये बता दिया गया भाई कि आपके 1 से 1 लाख वैकेंसी आ रही है। उसमें साथ ही आपके दिल्ली यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी रहेंगे, यूपी होमगार्ड के भी रहेंगे, यूपी एसआई के भी रहेंगे। आप साथी उनमें से आपके यूपी होमगार्ड के कितने रहेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे साथी कि इसके नोटिस है कब तक देखने को मिल जाएंगे, तो साथी अगस्त 2026 में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे साथी आपके इसके ज्वाइनिंग हो जाएंगे यूपी होमगार्ड के साथी, फिर आपके अगस्त 2026 में यूपी होमगार्ड के एक बार और 40,000 पदों पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया होगा साथी, एक बार और आपको चांस मिल रहा है यूपी होमगार्ड बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद साथी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पोस्ट भी रहने वाला साथी। कितने पदों पे ये भर्ती हो रही है, टोटल पोस्ट अगर हम लोग बात करेंगे साथी तो आपके 40,000 प्लस वैकेंसी है। ये 40,000 प्लस इस बार के साथ ही 41,000 है, लेकिन अब जो 2026 और 27 में आएगी साथ ही 40,000 पदों पे ये भर्ती देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा एक मौका है जिसमें साथ ही आप यूपी होमगार्ड में अभी से भी तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ ही एक और वैकेंसी आ रही है 2026 और 27 में, इसी के साथ आएगा साथी। और आपके यूपी एसआई के भी जो भर्ती है इसी के साथ आएगी साथी। तो एक बार और फिर से वही चीज रिपीट हो रहे हैं और आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, चाहे मेल से हो चाहे फीमेल से हो, आपके लिए बहुत शानदार मौका है। ठीक है, तो भैया अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और साथ ही आगे की जानकारी क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे साथ ही अगस्त में सॉरी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर एक और भी डेटा है उसे भी देख लेते हैं साथ ही। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम के, अगर बाय द वे आपके अगस्त में फॉर्म भरे जाते हैं साथ ही, अगस्त में आपके नोटिस आते हैं, वहां से आपने अगस्त सितंबर तक जो फॉर्म को अप्लाई किया है, तो साथ ही उसके बाद से यहाँ पे एग्जाम का क्या होगा, एग्जाम का क्या होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये भी होगा कि आखिर कब तक इसके एग्जाम होंगे, उसके हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तो भाई कहीं ना कहीं आपके अगर यहाँ पे अगस्त में नोटिस आ जाते हैं और फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं तो आपके जो एग्जाम है अक्टूबर के अंत या साथ ही नवंबर 2026 में होने की प्रबल साथी संभावना यहाँ पे बताई गई। भाई यहाँ पे आपके अक्टूबर के साथ ही अंत या साथ ही नवंबर के महीने में आपके जो एग्जाम होंगे यूपी होमगार्ड का एक बार और हो जाएगा और फिर से एक बार सिलेक्शन लेने के लिए मौका मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद साथ ही यहाँ पे और भी डेटा है और भी डेटा को देख लेंगे। अगर साथ ही आपने फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो होंगी आपके कितने लगेंगे, भाई आपने जो फॉर्म अप्लाई करेंगे कैटेगरी वाइज साथ ही आपकी फीस लगती है और थोड़ा सा आरक्षित होने की वजह से जो मेल और फीमेल है उनको थोड़ा सा सुविधाएं मिलता है। ठीक है, हर वैकेंसी में मिलता है, एक ही वैकेंसी में नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी
भाई अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, चाहे एसएससी से, ईडब्ल्यूएस चाहे ओबीसी से, ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसमें मेल और फीमेल में अंतर नहीं होता है, साथ ही बशर्ते आपके आरक्षण के हिसाब से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं तो आपको 400 रुपये लगेंगे यूपी होमगार्ड में फार्म को अप्लाई करने के लिए। अगर साथ ही वहीं पे आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप एससी और एसटी से हो, आप एससी से हो चाहे एसटी से हो, चाहे भैया ईएसएम से हो, आपके यहाँ पे 300 रुपये लगेंगे, यानी कि आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी साथ ही इनका 400 और यहाँ पे एससी और एसटी के लिए 300 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब साथ ही आप जो पेमेंट करना चाहेंगे वो कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे पेमेंट मोड बताया गया है ऑनलाइन। जब आप फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे तो ऑनलाइन मोड में आप अपना फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है, और पेमेंट कर देंगे वहां पे। साथ ही अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसके एज लिमिट क्या लगेंगे, भाई इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, तो प्यारे साथी इसमें आपके 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है भाई। 10 और 12 के सर्टिफिकेट लगते हैं, बशर्ते आपको 10 का ही सर्टिफिकेट देखा जाता है। अगर आप 10th पास हैं तो एलिजिबिलिटी है, आप पात्रता है, इसमें आप यूपी होमगार्ड में 2026-27 के एक बार और जो वैकेंसी रिवीजन हो रही है, एक बार रिपीट हो रहा है साथी, उसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 का सर्टिफिकेट यानी कि हाई स्कूल का मार्कशीट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे एक और साथी यहाँ पे एज लिमिट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एज लिमिट एज ऑन साथी मिनिमम एज आपकी क्या होना चाहिए, इस भर्ती के लिए साथी आपके एज कितने होने चाहिए और कब तक के होने चाहिए, ठीक है। साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एज की, मिनिमम एज की अगर हम लोग बात करेंगे तो 18 इयर्स होना चाहिए, कम से कम आपके 18 इयर्स होना चाहिए साथी। और आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज बताया गया है, ठीक है, ये आपके मिनिमम है भाई। मिनिमम आपके एज कितने होने चाहिए, 17.5 नहीं होना चाहिए भाई। आपके बहुत सारे ऐसे होंगे कि 17 साल और साथ ही आपके 8 महीने हो रहे हैं, 9 महीने हो रहे हैं, 5 महीने हो रहे हैं भाई, तो ऐसे नहीं होगा। आपको करीबन आपके 18 इयर्स पूरा होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे मैक्सिमम एज की बात करें तो आपके 30 इयर्स तक होना चाहिए। अगर आप 30 इयर्स 1 महीने के हो चुके तो फार्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, 2 महीने के हो चुके 31, 32, 33 साथी ऐसे करेंगे तो आप इसमें फार्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 18 से लेके 30 तक साथी आपको मिला है समय, तो आप इसमें आप अपना फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब साथी यहाँ पे आपको फिजिकल प्रोसेस भी मैं बता दूं, फिजिकल प्रोसेस भी मैं बता दूं साथी, आपके लिए बहुत बेहतर होगा ये जानकारी। साथी यूपी पुलिस होमगार्ड की बात करें, रिक्रूटमेंट 2026 फिजिकल स्टैंडर्ड साथी टेस्ट, इन स्टैंडर्ड टेस्ट में साथी आपके क्या होंगे फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए बताया जा रहा है साथी यहाँ पे, और नीचे आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी बताया जा रहा है। तो जो भाई बहन वेट कर रहे थे कि क्या इसमें क्या प्रोसेस रहता है और हाइट, वेट, वजन वगैरह जो कुछ भी, चेस्ट सब कुछ कितने लगते हैं, वो डेटा यहाँ पर है आपके साथ ही। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ये कैटेगरी वाइज है, ठीक है, और यहाँ पे आपके होंगे हाइट होंगे, और ये साथ ही आपके मेल में जो लगते हैं ना, ये आपके मेल में चेस्ट भी देखा जाता है, फीमेल में चेस्ट की जगह पे वेट देखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। अगर साथ ही आप यूआर से हो, ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, तो आपके लिए जो हाइट होंगे यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए 168 सेंटीमीटर होगा। अगर आपके चेस्ट को देखा जाए, चाहे आप यूआर से हो, ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, अगर आपके चेस्ट को देखा जाए तो यहाँ पे 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। 79 आपके ऐसे होना चाहिए और फुलाने के बाद आपके यहाँ पे 84 होना चाहिए, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, नहीं तो भैया आप वंचित है, आप सिलेक्शन के लिए पात्रता नहीं है, ठीक है। अब साथी यहाँ पे आगे भी और डेटा है, उसे भी देख लेते हैं। अगर हम लोग साथी एसटी की बात करते हैं, यहाँ पे एसटी की बात करते हैं तो इनके लिए साथी ये कैटेगरी एसटी है, और यहाँ पे हाइट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होने चाहिए, मेल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनके जो चेस्ट है कितना होना चाहिए, इनके जो चेस्ट है 77 आपके नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद साथी 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इतना नहीं हो पा रहा है तब तो आप वंचित है यूपी होमगार्ड से। तो बहुत सारे ऐसे प्यारे भाई बहन अभी भी होंगे जो एग्जाम निकालने के बाद भी फिजिकल में छट जाते होंगे। इस बार के साथ ही जो कैंडिडेट्स को कितने अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, करीबन 1 लाख अभ्यर्थी जाएंगे यूपी होमगार्ड में। साथ ही फिजिकल जब होगा इसका जो रिजल्ट आएगा, जो
अभी एग्जाम हुआ है। लेकिन साथ ही आगे भी वैकेंसी जब आ रही है 2026 और 27 में करीबन, उसमें भी साथ ही आपके सीट भी उतने ही है, वैकेंसी उतने ही है, 1000 भले कम है लेकिन साथ ही आपके कहीं ना कहीं 98-99 हजार तो अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाई ही जाएगी। तो अपने सेहत का भी ध्यान में रखना भाई, अपना सब कुछ फिटनेस बना के रखना, दूर नहीं है। यहाँ पे आपके साथ ही एग्जाम क्या है, अक्टूबर नवंबर, साथ ही दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं है। अगर आप इंतजार करते हैं तब तो दूर है, अगर आप इंतजार नहीं करते हैं, आप लगे रहते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर कब तक आया, कब कहाँ गया। ठीक है, समय का कुछ अता पता नहीं रहेगा जब आप इसमें खो जाएंगे, जब आप इसमें डूब जाएंगे भाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि हर फीमेल कैंडिडेट्स के, यानी कि जो बहनें हैं उनका क्या प्रोसेस रहा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, जो बहनें हैं उनका क्या होगा। तो भाई यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो बहन है उनके हाइट को देखा जाएगा, और यहाँ पे वेट, आपके जो चेस्ट के जगह पे आपके वेट को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कैटेगरी वाइज देखें, यूआर से जो बहन है, ओबीसी से और एसीसी से, जनरल यूआर, ओबीसी और एसीसी से जो बहनें हैं उनका यहाँ पे 152 सेंटीमीटर हाइट को देखा जाएगा, और यहाँ पे इनके जो वेट होंगे 40 केजी, यानी कि आपके हाइट के हिसाब से वजन भी होना चाहिए। ठीक है, ये अपने ध्यान में रख लेना भाई, अपने हाइट के हिसाब से आपके वजन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि वो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और भाई वहीं पे वो थट जाते हैं। उसके बाद से अगर जो बहन एसटी से है, उनका क्या प्रोसेस है, तो भाई कैटेगरी में जो बहन एसटी से है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो हाइट की बात करते हैं तो 147 सेंटीमीटर आपकी जो बहन है, एसटी से जो बहन है 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट होना चाहिए। वेट की बात करें तो लड़कियों के लिए, सबके लिए यहाँ पे 40 केजी, लेकिन आपके हाइट के हिसाब से वजन होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पूरा यूपी होमगार्ड के प्रोसेस रहे हैं 2026 और 27 वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो अगर बाय द वे साथी आपको अदर भी कुछ जानकारी चाहिए अगर यूपी होमगार्ड से, तो पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो प्यारे साथी, अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं हो तो साथी ये आपके यूपी होमगार्ड के, बस ये यूपी में ही होगा। जैसा साथी अभी यूपी में ही हुआ है तो ये भी बस यूपी में ही होगा। और अगर आप किसी भी जिले से हो तो भाई आप चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी रहने वाली है और आपके लिए एक बहुत शानदार गिफ्ट और एकदम लाजवाब होगा। क्योंकि साथी आपके लिए एक चीज बना के रखा गया है, जो आपकी वैकेंसी आएंगी तब आपको दिया जाएगा, ताकि आप एकदम सिलेक्शन ले सके बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि साथी देखिए, जब तक आपकी सेहत सही नहीं होंगे तब तक आप कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो अपना सबसे ज्यादा सेहत पे ख्याल रखना, और भैया अपने जो पढ़ाई लिखाई है पूरा जम के करना, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो अक्टूबर नवंबर कहीं दूर नहीं है, दूर भैया कहीं नहीं। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।